हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रेज्यूमे वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे बनाना है। थंबनेल से, वीडियो के टाइटल से आप लोग को शायद पता ही चल गया होगा कि आज का डिस्कशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि उन लोग को आइडिया नहीं है रेज्यूमे के बारे में, वो कैसे बनता है और क्यों इम्पोर्टेंट है बनाना। और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनका तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो चांसेस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाले भी जो है, जो जिनको लगता है कि उनका भी कुछ टिप्स की ज़रूरत है, चाहे वो अगर वो अपने रिज्यूमे को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो दे कैन वॉच दिस वीडियो टू। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही इन शॉर्ट कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो डेफिनेटली आपके रेज्यूमे को काफ़ी बढ़िया बनाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि रेज्यूमे क्या है और उसमें होता क्या है। तो रेज्यूमे जो है एक तरीके का, आप बोल लो आपका रिपोर्ट कार्ड जैसा है। ओके, आपका रिपोर्ट कार्ड जैसा है। तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि आपकी डिग्रीज, आपने क्या क्या डिग्री की है। हो सकता है आपने बीएससी किया हो सकता है कि आपने एमएससी किया हो, है ना, या बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, कोई भी, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आप कह सकते हो कि हो सकता है आपने बैचलर्स किया हुआ हो, राइट, या तो आपने मास्टर्स किया है, या आप पोस्ट मतलब पीएचडी किया हो, पीएचडी कर लिए हो, या फिर आपने पोस्ट डॉक किया है। तो इन डिग्रीज में से कुछ भी डिग्री हो सकती है आपके पास। तो ये सारी जो डिग्री है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डिग्रीज के बारे में होगा। अगर आपने छोटे छोटे जो कोर्सेस है, जैसे पीजीडीसीए या फिर डीसीए, या फिर आप बोलो कि कोई भी ऐसे छोटी मोटी, जैसे डेटा एंट्री जो डिग्रीज होती है, डेटा एंट्री मतलब एक कोर्स, ओके, डिग्री नहीं बोलूँगी मैं, कोर्स के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, फाइन, ये भी आप अपनी डिग्री के अंदर आप वहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि ये सारे जो है वो आपके स्किल्स में आते हैं, फाइन। तो रेज्यूमे में हमेशा अपनी डिग्रीज, अपने कोर्सेस को अलग से हाईलाइट करना पड़ता है, ताकि जो रिक्रूटर है, जो आपको हायर करेंगे, वो इजीली देख सके। रेज्यूमे का काम ही है रिक्रूटमेंट को ईजी बनाना, फाइन, ताकि उसको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए चीज़ें, ईजिली वो देखेंगे। क्योंकि आपका जो रेज्यूमे है, हर कैंडिडेट का रेज्यूमे देखने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट होता है, क्योंकि इतना एप्लीकेशंस होते हैं, आप पूछो ही मत। क्योंकि मैं खुद रिक्रूटिंग टीम में रही हूँ पहले, और मैंने देखा है ये चीज़ कि किस तरीके से, मतलब इतना हेक्टिक होता है वो शेड्यूल। एचआर वगैरह को ऑब्वियसली पता होगा, अगर आप लोग में से हो तो कमेंट डाउन, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो जैसे कि डिग्री के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि आपको ये लिखना है, साथ साथ आपके एक्सपीरियंसेस, अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप किया है, अगर आपने कहीं पे किसी तरीके का फ्रीलांसिंग कोर्स किया है, फ्रीलांसिंग कुछ काम किया है, जहाँ पे आपको मतलब चाहे वो स्टाइफन वाला हो, चाहे वो बिना स्टाइफन वाला हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, यू हैव दी सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस में 2 चीज़ें आप लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ तो, या तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे सर्टिफिकेट होने से बढ़िया है अगर आपका सर्टिफिकेट है, वो एक प्रूफ बन जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे नॉन सर्टिफिकेट होते हैं, है ना, नॉन सर्टिफाइड जो है। तो ऐसे जो कोर्सेज होते हैं उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, ओके। और ये एक्सपीरियंसेस जो है वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली यही पूछते हैं, ओके। तो जो फ्रेशर्स है, उन लोगों ने अगर कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे अगर कुछ ऐसा काम किया है जो आप जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड हो, तो आप एक्सपीरियंस में उसके बारे में जिक्र कर सकते हो। स्किल्स में आपको आपके जितने भी स्किल्स है, चाहे वो डेटा एंट्री हो, ओके, चाहे वो डेटा एंट्री हो, चाहे वो टीचिंग स्किल हो, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, किसी भी तरह का स्किल हो, जो आपके पास है उसी को आपको हाईलाइट करके लिखना है वहाँ पे इन शॉर्ट में, ओके। फिर आता है आपके बारे में, आपका जो बायो है वो आपको लिखना है। आप कैसे इंसान हो, आपको आपका जो स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, इन सब के बारे में रिज्यूमे में लिखना होता है। तो कुछ प्रो टिप्स है जो मैंने बहुत ही शॉर्टली समझाया है यहाँ पे, आई होप ये हेल्प होगा। तो पहला जो टिप है वो है, हमेशा रिज्यूमे को शॉर्ट और कंसाइज रखना है। जैसे आप ये 2 इमेजेस देख लो,
ये वाला जो इमेज है ये रॉन्ग है, क्योंकि आप देखो कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखा है यहाँ पे, और इतना रिक्रूटर के पास टाइम, जो टाइमिंग की बात मैं बोल रही हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना सब कुछ पढ़े। सो इट शुड बी वेरी शॉर्ट। जैसे कि आप इसमें देखो, इस वाले में बहुत ही छोटे छोटे करके चीज़ें अबाउट में अपने बारे में लिखा है, एक्सपीरियंसेस में अपने बारे में ऐसे 2-2 पैराग्राफ करके, एजुकेशन में अपने बारे में लिखा है, कॉन्टैक्ट, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे आप अपने फ़ोन नंबर्स, फिर आपके ईमेल्स, ये सब आप डाल सकते हो। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कि हमेशा जो रेज्यूमे है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट एंड कंसाइज। ओके, सेकेंड जो है वो है ऑथेंटिक, यानी कि जो भी आप लिखोगे वो होना चाहिए ट्रू। ऐसा नहीं है कि क्या ही पता चलेगा कंपनी वालों को, क्या ही पता चलेगा हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, पता चल जाता है। ओके, क्योंकि आप सर्टिफिकेट्स के बारे में बताओगे। ओके, जब आप एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओगे, फॉर एग्जांपल मैंने झूठ बोल दिया किसी को कि मैं भाई XYZ कंपनी में मैं काम करती हूँ, तो उसी कंपनी के बारे में अगर वो लोग गूगल में सर्च करेंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे, उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो अपने पिछले वाले एम्प्लॉयज़ के बारे में जान सकते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से उनको अगर हिंट मिल भी गया तो भी वो आपको निकाल सकते हैं, तो टर्मिनेट कर सकते हैं अगर हम लोग उस लैंग्वेज में बोले, या तो आपको वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। ओके, अगर हायर करने के बाद उनको पता चला कि आप झूठे हो तो आपके ऊपर केस भी जा सकता है। ओके, और आपको डायरेक्टली टर्मिनेट कर देंगे, ऐसे भी दिखा देंगे कि कोई भी फ्यूचर कंपनी आपको हायर ना करे। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाइटली नहीं लेना है। हमेशा चीज़ें जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ओके, इट शुड बी ट्रू, इट शुड बी ट्रू। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है ईयर्स। बहुत लोग क्या करते हैं, ईयर्स मेंशन करना भूल जाते हैं। अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है जो आपने फॉर एग्जांपल 2024 से लेके 26 तक 2 साल आपने इंटर्नशिप किया, तो सपोज़ आप लिखोगे कैसे इसको, जैसे आपका रेज्यूमे है, सपोज़ ये एक पेज है, ये आपका रेज्यूमे का पेज है, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वाला जो सेक्शन होगा, इसमें आपने लिखा कि नंबर 1 मैंने XYZ कंपनी में मैं कंटेंट राइटर था, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर था। ओके, तो यहाँ पे डैश देके आपको उसका ईयर लिखना है। सपोज़ मैंने किया मैंने उस कंपनी में काम किया फ्रॉम 2025 टू 26, तो ये आपको मेंशन करना है। उसी तरह अगर आपका और कंपनीज के एक्सपीरियंसेस है तो यहाँ पे कंपनी का नाम, उसके बाद उसके नीचे 1 या 2 लाइन आपको लिखना है क्या काम आपने किया। ओके, वर्क के बारे में आपको लिखना है, और उसके बाद साइड में आपको ईयर लिखना है। क्लियर? तो आप इसको कैसे लिखोगे एक बार मैं बता देती हूँ शॉर्टली। तो जैसे कि एक रेज्यूमे का एग्जांपल लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। XYZ कंपनी में मैं कंटेंट राइटर हूँ, फाइन, कंटेंट राइटर हूँ मैं, तो मैं कंटेंट राइटर थी पहले, तो इट्स माई पास्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने यहाँ पे ईयर भी मेंशन कर दिया रेज्यूमे में कि मैं 25 से 26 तक, मैं 26 जनवरी में मेरा हो गया काम, तो इतना तक मैंने काम किया, तो उनको पता चल गया। ओके, फाइन। फिर आप अगर स्पेशियस बनाओगे रेज्यूमे को तो आप डेट और मंथ भी दे सकते हो साथ में। ओके, और अगर स्पेस कम है तो सिर्फ ईयर देने से भी चलेगा, लेकिन ईयर देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे अपना कंपनी और अपना डेजिग्नेशन लिखने के बाद, ये कंपनी हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, यहाँ पे आपको छोटा छोटा करके 1 या 2 लाइन में आपको बताना है कि आपने क्या किया। जैसे कि अगर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, उसके बारे में अगर मैं बोलूँ, तो मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती थी, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट लिखा उसमें। सो मैं इसमें कैसे लिखूँगी कि मैं लिखूँगी मैंने वहाँ पे मेड एडवर्टाइजमेंट मैनेज SEO, तो ये मेरे काम थे उस कंपनी में। तो ये मैं ऐसे लिख दूंगी, बस 2 पॉइंट में मैंने काम को डिस्क्राइब कर लिया, आपको एक पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, तो ये इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना रिज्यूमे बनाओगे। फिर अलाइन विथ योर जॉब, जो भी आप काम करोगे, जैसे मैंने कंटेंट राइटर का एग्जांपल दिया, तो अगर आप कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिज्यूमे जो है वो उसमें ऐसी ऐसी बातें होनी चाहिए जो कंटेंट राइटर के लिए ही हो। ओके, जैसे कि मैंने बोला
अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, एग्जाम्पल मैं खुद की देती हूँ ताकि आप लोग ईजी हो जाए समझने के लिए, कि जैसे अगर मैं एक टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, फाइन, एक टीचिंग जॉब के लिए अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं बेसिकली मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे कि आर्ट हो गया, सिंगिंग हो गया, ओके, क्लासिकल सिंगिंग, उसमें मैंने विशारद किया हुआ है। तो क्लासिकल सिंगिंग के बारे में अगर मैं, क्लासिकल सॉन्ग, ओके, तो ये सब मैंने किया हुआ है, फाइन। तो मैं टीचिंग में जो स्किल होगा उसमें मैं ये सब नहीं लिखूँगी, क्योंकि टीचिंग में ये नहीं आते। आई विल नॉट राइट अबाउट दिस। तो मैं क्या लिखूँगी? अगर मैं आर्ट के बारे में नहीं लिख सकती, क्लासिकल सॉन्ग के बारे में अगर नहीं लिख सकती, तो मैं क्या लिखूँगी? तो मैं टीचिंग में क्या लिखूँगी? यहाँ पे मेरे आएंगे, मैंने जो ट्यूशन किया है पहले उसके बारे में, बीइंग अ ट्यूटर, ओके। फिर मैं लिखूँगी अबाउट माई एकेडमिक्स, ओके। एकेडमिक अगर कंटेंट राइटर में हो चुकी हूँ, मैंने 1 साल काम किया है एकेडमिक कंटेंट राइटर में, तो अगर मेरी तरह कोई लोग हैं जो टीचिंग में जाना चाहते हैं और उनका एक्सपीरियंस है इन एकेडमिक कंटेंट राइटिंग, वो भी लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग का जो बात है वो टीचिंग में आता है बहुत हद तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे टीचर्स को भी राइटिंग करना पड़ता है, फाइन। तो आप कंटेंट राइटर के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में आप लिख सकते हो, या अपने सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो बातें हैं वो आप लिख सकते हो, ओके। इसके बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ पे और एक चीज़ लिख सकते हो आप, जो है मैनेजिंग के बारे में, फाइन। आप लिख सकते हो मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट के बारे में भी लिख सकते हो, क्योंकि टीचर हो तो मैनेज तो करना पड़ेगा, चाहे आप क्लासरूम को करो, स्टूडेंट को करो, या अपने को टीचर्स को करो, तो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको, अगर आप गूगल में या ChatGPT में भी अगर आप सर्च करोगे कि कैसे कैसे स्किल्स टीचिंग में अलाइन होते हैं, तो वो बना देता है, फाइन। तो ये सब जो स्किल्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो डेटा एंट्री में लेना चाहता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए, उसको मतलब रिज्यूमे वो बना रहा है डेटा एंट्री, तो यहाँ पे स्किल्स में वो सिंगिंग नहीं लिखेगा, वो आर्ट नहीं लिखेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ें लिख के आप सिलेक्ट नहीं होंगे। इसमें आपको क्या लिखना है? अगर डेटा एंट्री के लिए अगर आपको लिखना है, तो यू हैव टू राइट अबाउट मैनेजिंग डेटा, ओके। प्रोसेसिंग के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। आप PGDCA अगर आप लोगों ने किया हुआ है, ओके, PGDCA अगर आप लोगों ने किया हुआ है, या DCA अगर आप लोगों ने किया हुआ है, जो कंप्यूटर का कोर्स होता है, तो आप इसमें मेंशन करो। ऐसी चीज़ें आप लोग को लिखना है जो आपके जॉब के साथ क्या हो, अलाइन हो, जॉब के साथ आप अलाइन हो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, करेक्ट ग्रामर। तो रेज्यूमे में ये कभी गलती नहीं करना है, रेज्यूमे आपको हमेशा इंग्लिश में बनाना होगा, ओके। रेज्यूमे हैव टू बी इन इंग्लिश, और करेक्ट ग्रामर के साथ आपको बनाना है, गुड इंग्लिश के साथ, ओके। जैसे इस इमेज में आप देखो, आई वॉज बिल्डिंग, वॉज के साथ बिल्डिंग कभी नहीं लगता, तो यहाँ पे रॉन्ग टेंस दिया हुआ है, ओके। बिजनेस का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, देखो, करेक्ट, बिजनेस का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। फिर पैसिव वॉइस में लिख दिया, ट्रेनिंग एंड पीयर मॉनिटर्ड प्रोग्राम्स वेयर क्रिएटेड बाय मी। आप कभी भी पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करोगे, आप हमेशा चीज़ें एक्टिव में लिखोगे। आई हैव क्रिएटेड, ओके, इट वॉज नॉट बाय मी, बाय माई सेल्फ, ऐसे आप बात नहीं करोगे, बाय का यूज़ आप नहीं करोगे, ओके। फिर से यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक, रिड्यूस, इनकन्सिस्टेंट पंचुएशन, जैसे ट्रेनिंग एंड पीयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स वेयर क्रिएटेड बाय मी के बाद उसने फुल स्टॉप दे दिया, लेकिन बाकी किसी पॉइंट में फुल स्टॉप नहीं दिया है, ओके। तो ये इनकन्सिस्टेंट पंचुएशन हो गया। कॉमा कहाँ देना है, फुल स्टॉप कहाँ देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फाइन। और जैसे मैंने ईयर के बारे में बोला था, तो देखो ये इसने यहाँ पे ईयर मेंशन किया है, यहाँ से यहाँ तक, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओके। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको ऐसे लिखना है। स्पेलिंग्स, ग्रामर, इन सब का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, फाइन। फिर है चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो भी आप वर्ड अपने रेज्यूमे में लिखने के लिए चॉइस करोगे वो कैसा होना चाहिए, वो एक बार देख लेते हैं। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स जो आपका होगा वो फेमिलियर होगा। जैसे मैंने बोला, डेटा एंट्री के लिए आप सिंगिंग, आर्ट वगैरह का यूज़ नहीं करोगे। डेटा एंट्री के लिए हमेशा कंप्यूटर की तरफ, डेटास की तरफ, MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये सब बातें करते हैं, तो हमेशा चीज़ें जो है वो फेमिलियर होना चाहिए, ओके। फिर है आपका एप्रोप्रिएट, इन एप्रोप्रिएट चीज़ें हम नहीं लिखेंगे,
फॉर्मल बातें लिखेंगे, फॉर्मली काम करेंगे, ओके, ऑफिस यूज़ है इसीलिए, और चीज़ें जो करेक्ट लिखना है, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट ग्रामर, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट टेंस, ओके, जैसे हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा। अभी रेज्यूमे क्यों इम्पॉर्टेंट है ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ जो है सिलेक्शन के लिए, ओके, फॉर सिलेक्शन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता और रेज्यूमे देख के उनको पता चल जाता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो जो मैंने रिक्रूटर्स की बात की है यही है कि जो रिक्रूटर्स है उनके लिए जो ये सीवी देखना काफ़ी इजी हो जाता है, ये रेज्यूमे देखना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि 1 मिनट में वो डायरेक्टली पढ़ेगा, आपका स्किल लिखेगा एंड देन पास ऑन करेगा। तो ये चीज़ बहुत इजी होता है। सीवी जो है हमेशा आपके क्वालिटीज़ को दिखाता है, आपके स्किल्स को दिखाता है, ओके, और चीज़ों को काफ़ी क्लियर रखता है। अगर आप रेज्यूमे को क्लियर बनाओगे तो रिक्रूटर को क्लियर होगा कि हाँ इस कैंडिडेट को हम ले सकते हैं कि नहीं। थोड़ा रेज्यूमे वर्सेस सीवी का अगर आपको फॉर्मूला जो फुल फॉर्म है वो अगर पता है तो एक बार कमेंट में लिखेंगे सब लोग सीवी का फुल फॉर्म। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि मैम हम लोग सीवी बनाएं या रेज्यूमे, दोनों तो एक ही है, दोनों एक नहीं है, ओके। जो फ्रेशर्स है वो लोग बनाएंगे रेज्यूमे बिकॉज दे आर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप, ताकि उनको वर्क एक्सपीरियंस मिले। तो रेज्यूमे जो है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, फाइन। फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो एक ही पेज का होता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो आपका सीवी है, ओके, जो सीवी है वो लंबा होता है। जब आप जॉब वगैरह के लिए जाओगे तो वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस पूछते हैं, ओके, तो वहाँ पे आपको लंबा लंबा करके आपको लिखना पड़ता है आपका काम के बारे में वगैरह वगैरह। तो जैसे कि पीएचडी हो गया, वहाँ पे जब आप जाते हो इंटरव्यूज़ वगैरह देने के लिए तो वो लोग सीवी मांगते हैं हमेशा, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने रिसर्च के कामों के बारे में लिखना पड़ता है, तो वो लंबा हो जाता है। तो 1 या 2 या कभी कभी 3 पेज का भी मिलता है सीवी। तो इसमें एक्सपीरियंसेस भी होंगे बहुत ज़्यादा, एक्सपीरियंस जो ट्रेनर्स है, एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, उनके लिए सीवी इंपॉर्टेंट होता है जो डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और बाकी जो है वो इतने पेजेस का बनता है, 1-2 पेजेस का, कभी कभी 3 पेजेस का भी बन जाता है, ओके। तो मैंने जो पिन कमेंट है वहाँ पे कुछ लिंक्स दिया है जहाँ पे आप क्लिक करके अपना रेज्यूमे इजीली बना सकते हो, क्योंकि भाई एआई का ज़माना है, इसका यूज़ करके रेज्यूमे बनाओ इजीली, ओके। और अगर आपको खुद को डिज़ाइन करना है तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो। मैं खुद कैनवा से काम करती हूँ अपने रेज्यूमे में। तो वहाँ पे आपको फ्री में टेम्पलेट्स एंड फॉर्मेट्स मिलता है, इजीली आप करो, वहाँ पे इजीली आप एडिट कर सकते हो। मैं खुद एडिटर नहीं हूँ लेकिन मैं इजीली कैनवा को यूज़ कर सकती हूँ, तो आप लोग भी ऑब्वियसली कर पाओगे। तो जो ये फॉर्मेट्स वगैरह है, कैनवा कैसे काम करता है एक बार मैं बता देती हूँ। तो वहाँ पे जब आप टेम्पलेट्स चूज़ करोगे तो किसी और का फ़ोटो होगा और किसी और का रेज्यूमे दिया होगा, उसको आप एडिट करके फिर से रीटाइप कर सकते हो, ओके। उसको रीटाइप करो सारी चीज़ों को, फाइन। और जो फ़ोटो है उसमें अपना फ़ोटो लगा देना, ओके। दूसरे का नाम लिखा होगा उसमें अपना नाम लिखो, और जो जो चीज़ें वहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस हो, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखा होगा उसमें अपने हिसाब से आप चेंज करो, तो वो डिज़ाइन में आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली लिंक में जाके आप अपना काम करना चाहते हो यहाँ पे, तो एआई खुद बना देगा, ओके। तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो अगर आपको ऐसा मतलब डाउट्स हो रहा है कि ये रेज्यूमे काम कहाँ कहाँ करता है, तो देख लेते हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब है आजकल रेज्यूमे मांग रहे हैं, सीवी मांग रहे हैं बेसिकली, फाइन। तो ये बनाना आपको आना चाहिए। प्राइवेट जॉब में तो मांगते ही हैं, सभी को पता है। अब आप लोग पूछोगे मैम गवर्नमेंट जॉब में तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, सीवी कब मांगा? अरे भाई, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे सीवी भी मांगते हैं। हर एग्ज़ाम में नहीं मांगते लेकिन कभी कभी मांग देते हैं, ओके। तो रेडी रहना है। और इंटर्नशिप्स में तो मांगते ही है, सभी को पता है। फ्रीलांस जॉब्स में मांगेंगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे वहाँ पे भी मांगेंगे, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कंपटीशन जो है वो ज़्यादा है, कंपटीशन जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, ओके। लेकिन सिलेक्शन जो है वो कम हो रहा है, ये लिमिटेड हो चुका है सीट्स। इसीलिए सीवी और रेज्यूमे को इस तरीके से बनाओ कि देख के ही रिक्रूटर के मन में कुछ ऐसी आ जाए, मतलब थॉट्स कि हाँ हम इस कैंडिडेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ओके। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि मुझको नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर करना चाहिए,
किसके ऊपर आप जानना चाहते हो, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।